चेचक की लाश मुगलों से दूर हटा देना। इन तुर्कों से मेरा अंग छुआ के अपना धर्म घटा देना। मेरी और चेचक की लाश मुगलों से दूर हटा देना। इतिहास में नहीं छटा देना। गुरु शरणदास कवि लिखने लगे, पर भारत माता कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकने लगे। हृदय परिवर्तन हो गया। सजनो कहने लगा, अरे जननी जने तो शेर जन, क्या जननी जने तो शेर जन याद आता या सूर। इसके जननी बाग भली की व्रत गवावे नूर। के महाराज प्रताप अगर पुत्र हो तो तेरे जैसा होना चाहिए, मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। शक्ति सिंह एक बात के द्वारा महाराणा प्रताप से कहते हैं, आप मेरी भारत माता के हीरा हो। भारत माता को आज आपकी जरूरत है। एक एक बोल मोती की तरफ रोया, पर किस तरह से, क्या लिखा कैसे? बोला रे महाराणा लौट जा, अरे संकट को हट जा। एक बार जोरदार ताली उस वीर सपूत के लिए होनी चाहिए आप सबकी। अरे महाराणा लौट जा, संकट को हट जा, महाराणा लौट जा, संकट को हट जा। ये वक्त तेरे मैदान का, हीरा है तू हिंदुस्तान का। महाराणा लौट जा, संकट को हट जा, महाराणा लौट जा, संकट को हट जा। बहाने की चोट को चेतक की वीरता, ये देश न भूल सकेगा। सो भागे है मुझसे तान का, ये दर्शन तुझे इंसान का। महाराणा लौट जा, संकट को लौट जा, महाराणा लौट जा, संकट को लौट जा। केंद्र में 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और परमादरणीय जिग्नेश सिसोदिया जी, सोनू राणा जी के 1100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद। परमादरणीय योगिंदर प्रताप सिंह, परमादरणीय योगिंदर प्रताप सिंह योगी जी ककराड़ा से, वे भी 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं। और भाई जो हमारे बंधु श्रोता है, तो उनसे अनुरोध है कि इस रागनी पर इनाम लिखवा दे। बताइए सजनो कि जब चेतक तरफ रहा था और उन लाइनों को सुनकर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका खून गर्म नहीं होगा। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक हो गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसा घोड़ा था, राणा की पुतली नहीं फिरती थी, तब तक चेतक हवा से बात करता हुआ मुड़ जाता था। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। महाराणा प्रताप आपकी वीरता को देखकर तो हिमालय जैसे पर्वत भी झुक जाएंगे। क्या देखा कैसे?
मुझसे दान का सौभाग्य है, मुझसे दान का दान का महाराणा लौट जा, संकट को लौट जा, महाराणा लौट जा, संकट को लौट जा। कहने लगा शक्ति सिंह कि भाई महाराणा प्रताप आप जाइए और अरावली के वनों में चले जाइए, क्योंकि आज देश पर संकट है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप अकबर की सेना का सामना करोगे। क्या बताया तीसरी तरीके से? कि महाराणा प्रताप जैसे वीरों का नमन है जो ये भारत देश छोड़कर हमको चले गए, क्योंकि शान का जीवन तो 4 दिन का बहुत होता है और अपमान का जीवन तो कितना भी लंबा हो वो अच्छा नहीं होता। महाराणा प्रताप ने शान का जीवन जिया, जब तक जिया उन मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की। बार बार धन्यवाद करते हैं। किस तरह से बताया, क्या लिखा, कैसे? परमादरणीय सोच सिंह जी किन्नर नेता भगोतावाड़े भाई 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गांव सिवाया निवासियों की तरफ से 9 मई महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में आए सभी क्षेत्रवासियों का बहुत तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस छोटे से गांव में चरण रख करके इस कार्यक्रम को धन्य बनाया। ये बहुत ही हमारे छोटे से गांव के निवासियों की हौसला अफजाई है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे बीच में हमारे
क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख श्री निशांत राणा जी उपस्थित हैं। फगौता से हमारे गुरुजी नरेंद्र सिसोदिया जी, ककराने से रतनदर गहलोत जी, सौलाना से अमरपाल सिंह चौहान जी, नंदपुर से हरिओम भाई साहब, देवेंद्र भैया पत्रकार हमारे अमर उजाला से, कंदौला से विनोद सिसोदिया जी, ककराना से हमारे जसवीर राणा जी, वकील साहब, ब्लॉक प्रमुख पूर्व जिनके फादर रहे हमारे राकेश प्रमुख साहब, नारायणपुर से ललित राणा जी, मिंटू चौहान साहब और तेल वाले धौलाना से सुभाष जी तेल वाले, वो भी हमारे बीच में हैं। और बहुत सारी हस्तियां हमारे बीच में आई हुई हैं और अन्य क्षेत्र में हमारे बीच में लोग आए, सभी का दिल से धन्यवाद। इस हमारे कार्यक्रम में आप सब ने पहुंच करके हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई की है। अगले बार हम और इससे भी बड़ा कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमें हमारे महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। बच्चों की इच्छा थी कि उसमें महाराणा प्रताप के जन्मदिन में केक काटा जाए, तो केक में हम ब्लॉक प्रमुख हमारे निशांत राणा जी, हमारे पवन प्रधान जी बैठे हुए हैं, चौहान साहब बैठे हुए हैं, सभी लोग, मैं जिनका नाम ना ले पाऊं मैं उनसे माफी। ललित राणा जी हैं, सभी लोग एक बार जरा सा उठ करके, अतुल जहां भी है, अतुल और लोग लड़के, पुष्पराज और ये और भी जो लड़के, संदीप हैं, अवधेश राणा जी, राहुल हैं नंदपुर से, सभी लोग मिलकर के एक बार जरा केक काटने का एक जो रस्म है जन्मदिन की, है तो पाश्चात्य संस्कृति का ही वो, लेकिन फिर भी एक परंपरा बनी हुई है कि जन्मदिन में केक काटा जाता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है गुरुजी भी उठ जाएं और खड़े होकर के, एक छोटी सी परंपरा है जन्मदिन की,